साइलेंट हंटर्स स्टेल्थ क्यों जरूरी है? स्टेल्थ का मतलब है चुपचाप रहना, बिना किसी को पता चले। ये एक कला है जो पनडुब्बियों को अदृश्य बनाती है। पनडुब्बियां गहरे समुद्र के खामोश शिकारी होती हैं। ये शिकारी अपने शिकार को बिना किसी चेतावनी के पकड़ सकते हैं। उनकी ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी अच्छी तरह छुपी रह सकती है। छुपने की ये क्षमता उन्हें दुश्मन से एक कदम आगे रखती है। स्टेल्थ बस एक फायदा नहीं है, ये पनडुब्बी युद्ध का सबसे जरूरी हिस्सा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पनडुब्बियों को दुश्मन के रडार से बचाती है। एक पनडुब्बी जो चुपचाप चल सकती है, वो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखती है। ये पनडुब्बी दुश्मन के इलाके में घुसकर महत्वपूर्ण जानकारी जुटा सकती है। ये बिना चेतावनी दिए वार कर सकती है और वापस गहराई में गायब हो सकती है। ये अचानक हमला करने की क्षमता पनडुब्बियों को बेहद खतरनाक बनाती है। विशाल समुद्र में डिटेक्शन ही सब कुछ है। अगर पनडुब्बी को डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसका मिशन खतरे में पड़ सकता है। सोनार जैसी पारंपरिक तकनीकें साउंड वेव्स पर निर्भर करती हैं। ये साउंड वेव्स पानी के अंदर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करती है। शोर करने वाली पनडुब्बी आसानी से डिटेक्ट और ट्रैक हो जाती है। शोर पनडुब्बी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, इसीलिए मिशन की सफलता तो दूर, सर्वाइवल के लिए ही स्टेल्थ सबसे जरूरी हो जाता है। स्टेल्थ के बिना पनडुब्बी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। एक साइलेंट पनडुब्बी युद्ध के मैदान को कंट्रोल कर सकती है और एंगेजमेंट की टर्म्स खुद तय कर सकती है। ये पनडुब्बी दुश्मन को अपनी शर्तों पर लड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। प्रोपेलर बनाम पंप जेट, दो टेक्नोलॉजीज की कहानी। यह कहानी है दो अलग अलग प्रोपल्शन सिस्टम्स की जो पनडुब्बियों को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पारंपरिक प्रोपेलर सिस्टम इफेक्टिव तो हैं, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। ये सिस्टम दशकों से इस्तेमाल हो रहे हैं और अपनी सिंप्लिसिटी और रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। घूमने वाले ब्लेड नॉइज और कैविटेशन पैदा करते हैं जो पनडुब्बी की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को कम कर देते हैं। घूमने वाले ब्लेड नॉइज और कैविटेशन पैदा करते हैं जिससे पनडुब्बी की पोजीशन का पता चल जाता है। यह नॉइज पानी के अंदर दूर तक सुनाई देता है जिससे पनडुब्बी की पोजीशन का पता चल जाता है। दुश्मन के सोनर सिस्टम्स इस नॉइज को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। कैविटेशन तब होता है जब पानी का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे बबल्स बनते हैं जो जोर से फूटते हैं। ये बबल्स पनडुब्बी के आसपास के पानी में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, जिससे बबल्स बनते हैं जो जोर से फूटते हैं। ये प्रोसेस एक अलग अकूस्टिक सिग्नेचर बनाता है जिसे दुश्मन का सोनर आसानी से पकड़ लेता है। इस वजह से पनडुब्बी की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज कम हो जाती है। लेकिन पंप जेट प्रोपल्शन एक नया विकल्प देता है जो इन समस्याओं को कम कर सकता है। यह सिस्टम पारंपरिक प्रोपेलर की तुलना में अधिक एफिशिएंट और स्टेल्थी है। खुले ब्लेड की बजाय पंप जेट एक डक्ट के अंदर एक इंपेलर का इस्तेमाल करता है। यह डिजाइन कैविटेशन और नॉइज को कम करने में मदद करता है। यह इंपेलर पानी अंदर खींचता है और उसे तेज वेलोसिटी से बाहर निकालता है, जिससे पनडुब्बी आगे बढ़ती है। यह प्रोपल्शन मेथड पनडुब्बी को अधिक स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी देता है, जिससे पनडुब्बी आगे बढ़ती है। पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम पनडुब्बी को अधिक स्टेल्थी बनाता है, जिससे दुश्मन के सोनर सिस्टम्स इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। इंपेलर के चारों ओर का डक्ट कैविटेशन को कम करता है और नॉइज को दबाता है, जिससे पनडुब्बी ज्यादा स्टेल्थी हो जाती है। यह डिजाइन पनडुब्बी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है, जिससे पनडुब्बी ज्यादा स्टेल्थी हो जाती है। पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम पनडुब्बियों के फ्यूचर के लिए एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है जो उन्हें और भी अधिक इफेक्टिव और स्टेल्थी बना सकती है। पंप जेट प्रोपल्शन पनडुब्बी युद्ध के लिए एक वरदान। पंप जेट प्रोपल्शन के फायदे स्टेल्थ से कहीं आगे जाते हैं। कम कैविटेशन का मतलब है बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी। पंप जेट वाली पनडुब्बियां उथले पानी और तंग जगहों में ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकती हैं। बंद सिस्टम ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ाता है, मेंटेनेंस कम करता है और ऑपरेशनल लाइफ बढ़ाता है। हालांकि पंप जेट टेक्नोलॉजी के अपने ट्रेड ऑफ्स भी हैं। पारंपरिक प्रोपेलर के मुकाबले ये एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स और महंगा सिस्टम है। इसके डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एडवांस टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। इन चुनौतियों के बावजूद पंप जेट प्रोपल्शन के स्ट्रेटेजिक फायदे इसे किसी भी मॉडर्न नेवी के लिए एक जरूरी इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। भारत की पनडुब्बी ताकत प्रोजेक्ट 66 और 77। भारत अपनी विशाल कोस्टलाइन और हिंद महासागर में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ एक मजबूत पनडुब्बी बेड़े की जरूरत को समझता है। प्रोजेक्ट 66, जिसे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन प्रोग्राम भी कहा जाता है, अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के प्रति भारत की कमिटमेंट का सबूत है। फ्रांस के साथ मिलकर बनाई गई ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रोजेक्ट 77, जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाने की योजना है, दुनिया की सबसे बेहतरीन अंडर वाटर फोर्स बनाने के भारत के सपने को दिखाता है। भारत में डिजाइंड ये पनडुब्बियां मैरीटाइम डोमेन में भारत की कैपेबिलिटीज को और बढ़ाएंगी। भाग 5, समुद्र की सुरक्षा, हिंद महासागर में रणनीतिक महत्व।
हिंद महासागर, जो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में से एक है, का रणनीतिक महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हिंद महासागर, जहां जरूरी सी लेन्स और चोक पॉइंट्स हैं, में क्षेत्रीय और बाहरी ताकतों की गतिविधियां भी आज रही हैं। यह क्षेत्र न केवल व्यापारिक मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ऊर्जा संसाधनों के परिवहन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति और आक्रामक रवैये के लिए भारत की ओर से एक मजबूत प्रतिक्रिया जरूरी है। चीन की नौसैनिक गतिविधियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा को चुनौती दी है, जिससे भारत को अपनी समुद्री रणनीति को और मजबूत करने की आवश्यकता है। एडवांस्ड पनडुब्बियां, खासकर पंप जेट प्रोपल्शन वाली, भारत के समुद्री हितों की रक्षा में अहम भूमिका निभा सकती है। ये पनडुब्बियां न केवल दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रख सकती हैं, बल्कि उन्हें रोकने में भी सक्षम है। चुपचाप और बिना पकड़े जाने के काम करने की क्षमता भारत को अंडर वाटर वॉरफेयर में एक स्ट्रेटेजिक एज देती है। यह क्षमता भारत को अपने समुद्री हितों की रक्षा करने और दुश्मनों को चौंकाने में मदद करती है। पंप जेट से चलने वाली पनडुब्बियां भारत के विशाल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इफेक्टिवली पेट्रोल कर सकती है, दुश्मनों को रोक सकती है और कम्युनिकेशन के समुद्री रास्तों की रक्षा कर सकती है। यह सुनिश्चित करती है कि भारत के समुद्री मार्ग सुरक्षित और संरक्षित रहे, जिससे देश की आर्थिक और सामरिक स्थिति मजबूत हो। भाग 6, प्रगति के लिए साझेदारी, भारत और फ्रांस का रक्षा सहयोग। पनडुब्बी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का फ्रांस के साथ सहयोग दोनों के लिए फायदेमंद रहा है। पनडुब्बी डिजाइन और निर्माण में अपनी एक्सपर्टाइज के साथ फ्रांस ने भारत की अंडर वाटर कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन प्रोग्राम इस पार्टनरशिप की सफलता का प्रमाण है। यह सहयोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से आगे जाता है। जॉइंट एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दोनों नौसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाते हैं और करीबी स्ट्रेटेजिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। जैसे जैसे भारत और एडवांस पनडुब्बियां बनाने की इच्छा रखता है, फ्रांस एक जरूरी पार्टनर बना हुआ है। भाग 7, चुनौतियों का सामना, पंपजेट अपनाने में आने वाली बाधाएं। हालांकि पंपजेट प्रोपल्शन के फायदे साफ हैं, लेकिन कई चुनौतियों का सामना करना जरूरी है। इस टेक्नोलॉजी की कम्प्लेक्सिटी के लिए हाई लेवल टेक्निकल एक्सपर्टीज और सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की जरूरत होती है। भारत का डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री काफी तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी भी इस मामले में हर्डल्स का सामना कर रहा है। कॉस्ट फैक्टर भी एक चुनौती है। पंपजेट सिस्टम्स पारंपरिक प्रोपेलर से काफी ज्यादा महंगे होते हैं। भारत समेत ज्यादातर नेवीज के बजटरी कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए पंपजेट से चलने वाली पनडुब्बियों का बेड़ा खरीदने और मेंटेन करने के लिए केयरफुल प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन की जरूरत है। भाग 8, एक शांत भविष्य की ओर, भारत के बेड़े के आधुनिकीकरण में पंपजेट की भूमिका। चुनौतियों के बावजूद मैरीटाइम डोमेन में टेक्नोलॉजिकल एज बनाए रखने के लिए भारत के पनडुब्बी बेड़े में पंपजेट प्रोपल्शन को शामिल करना जरूरी है। इस टेक्नोलॉजी के स्ट्रेटेजिक फायदे, खासकर स्टेल्थ और मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देना और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को मजबूत करना इस दिशा में जरूरी कदम है। एक ज्यादा शांत, ज्यादा स्टेल्थी पनडुब्बी बेड़ा आने वाले सालों में भारत के लिए एक जबरदस्त एसेट होगा। भाग 9, निष्कर्ष, खामोशी का फायदा। लगातार बदलते नेवल वॉरफेयर के दौर में खामोशी अनमोल है। पंपजेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन यह पनडुब्बी डोमिनेंस के एक नए युग की शुरुआत कर सकती है। जैसे जैसे भारत अपने समुद्री हितों को सिक्योर करने और हिंद महासागर क्षेत्र में पावर दिखाने की कोशिश करता है, इस टेक्नोलॉजी को अपनाना बस एक ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। पंपजेट प्रोपल्शन से मिलने वाला खामोशी का फायदा अंडर वाटर वॉरफेयर के भविष्य को तय करने में एक अहम भूमिका निभाएगा।